सूरतुल अनआम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह हैं ना कोई इनका मददगार होगा और ना कोई शफी होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, ख़ास इसी की रजामंदी का कसद रखते हैं। इनका हिसाब ज़रा भी आपके मुतल्लिक नहीं और आपका हिसाब ज़रा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बाज़ को बाज़ के ज़रिया से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये वही लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है? क्या ये बात नहीं कि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को खूब जानता है। ये लोग जब आपके पास आएं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने ज़िम्मा मुकर्रर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह रखे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मगफिरत करने वाला है, बड़ी रहमत वाला है। इसी तरह हम आयात की तफसील करते रहते हैं ताकि मुजरमीन का तरीक़ाकार ज़ाहिर हो जाए। आप कह दीजिए कि मुझको इससे मुमानित की गई है कि इनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की तबाह न करूंगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेहरा हो जाऊंगा और हैरास पर चलने वालों में न रहूंगा। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से और तुम इसकी तकज़ीब करते हो। जिस चीज़ की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा बहमी किस्सा फैसल हो चुका होता, और जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है और अल्लाह ताला ही के पास हैं गैब की कुंजियाँ। इनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है मगर ये सब किताब मुबीन में हैं। और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मैं याद मुअय्यन तमाम कर दी जाए। फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे। और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है और तुम पर निगहदाश्त रखने वाला बेटा है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते। फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा और वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुल्मात से निजात देता है? तुम इसको पुकारते हो तो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके कि अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है और हर गम से, फिर तुम भी शिरक करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर वही कादर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तो तुम्हारे पांव तले से, कि तुमको गुरोह गुरोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई छिका दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वो समझ जाएं। और आपकी कौम इसकी तकज़ीब करती है हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ। हर खबर के वकू होने का एक वक्त है और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में ऐब जोई कर रहे हैं तो इन लोगों से किनारा कश हो जाएं, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें। और जो लोग परहेजगार हैं इन पर इनकी बाज़ बर्स का कोई असर न पहुँचेगा, और लेकिन इनके ज़िम्मा नसीहत कर देना है, शायद वो भी तकवा अख्तियार करें। और ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कश रहें जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है। और इस कुरान के ज़रिए से नसीहत भी करते रहें ताकि कोई शख्स अपने किरदार के सबब इस तरह न फंस जाए कि कोई गैर अल्लाह इसका न मददगार हो और न सिफारिशी, और ये कैफियत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे डाले तब भी इसे न लिया जाए। ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए, इनके लिए निहायत तेज़ गर्म पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक सज़ा होगी अपने कुफ्र के सबब। आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारें कि वो ना हमको नफ़ा पहुँचाए और ना हमको नुकसान पहुँचाए,
اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے رخ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں اور وہ اس کو ہمارے پاس ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیجیے گا تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور بااثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سوئے ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں رکھتے، ایسے ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس پر کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے،
बड़ी बरखैर व बरकत वाली है, इस चीज़ की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी और इसलिए नाजिल की गई है कि इसके ज़रिया से तुम बस्तियों के इस मरकज़ यानी मक्का और इसके अतराफ़ में रहने वालों को मुतनबा कर दो, और जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं और इनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है हालांकि इसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई, और जो शख्स यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है इसी तरह का मैं भी लाता हूँ। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सज़ा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह की ज़िम्मा झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह की आयात से तकब्बुर करते थे और तुम हमारे पास तनहा आ गए जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ आए, और हम तो तुम्हारे अमरा तुम्हारे इन शफाअत करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम दावा करते थे कि वो तुम्हारे मामला में शरीक हैं। वाकई तुम्हारे आपस में क़ता ताल्लुक़ हो गया और वो तुम्हारा दावा तुम सबसे गया गुजरा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला दाना को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकालता है और वो बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह ताला ये है, सो तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। वो सुबह का निकालने वाला और इसने रात को राहत की चीज़ बनाया है और सूरज और चांद को हिसाब से रखा है। ये ठहराई बात है ऐसी ज़ात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है, और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके ज़रिया से अंधेरों में खुश्की में और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए इन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं, और वो ऐसा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक जगह ज़्यादा रहने की है और एक जगह चंदे रहने की। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं इन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं, और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके ज़रिया से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर हमने इससे सब शाख्स निकाली कि इससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से इनकी गुच्छे में से गोशे हैं जो नीचे को लटक जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। हर एक के फल को देखो जब वो फलता है और इसके पकने को देखो, इनमें दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वो लोगों ने शयातीन को अल्लाह का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है, और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है इन बातों से ये जो करते हैं।